हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मास्टर कैडर की तैयारी में आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू, वो देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। ये मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स, फाइबर, मैट्रिक्स। फाइबर और मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मस्ट बी सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में अडल्ट कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर आगे दो में होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं डेंस फाइब्रस, डेंस इलास्टिक। ये कनेक्टिव टिश्यू का हो गया। अब हम चलते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं हार्ट, स्केलेटल, उसमें आते हैं बोन एंड कार्टिलेज, और वेस्कुलर में आते हैं ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में करेंगे, बाकी सब हम यहीं देख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू से। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स, लेकिन इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होगा तभी वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ठीक है। इसमें आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं चार तरीके के। पहला आता है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइबर सिक्रीट करेंगे। फिर आते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स। मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स मॉडिफाइड बेसोफिल्स होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट होते हैं और सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल मॉडिफाइड बी सेल होता है, इसको हम कार्टविल सेल भी बोलते हैं। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं फाइबर्स। इसमें तीन तरीके के फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलेन फाइबर। कोलेजन फाइबर वाइट अनब्रांच्ड वेवी होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। थ्रेड ऑफ कोलेजन को हम बोलते हैं टेंडन। नेक्स्ट है इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर येलो थिन ब्रांच्ड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। रेटिकुलेन फाइबर होते हैं, वो हार्ड भी नहीं होते, ज़्यादा इलास्टिक भी नहीं होते, सिर्फ वो ना एक नेटवर्क बना लेते हैं इंपॉर्टेंट फ्लूइड को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। फाइबर्स हो गए, सेल हो गए, और मैट्रिक होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। अब आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी स्पेशलाइज लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स, इसमें सेल्स आते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट में आते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, वाइट एनिमल टिश्यू और यूनिलोकुलर फैट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और मल्टीलोकुलर फैट। फाइबर्स में सम कोलेजन, सब इलास्टिन। इसका फंक्शन क्या होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का? प्रेजेंट अराउंड वाइटल ऑर्गन, सबक्यूटेनियस फैट। Reticular connective tissue very much similar to areolar, but instead of collagen and elastin have reticular fiber. फाइबर मेनली इसमें रेटिकुलन होता है, इसका एग्जांपल होता है पार्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन। नेक्स्ट होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो तरीके के होते हैं, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं फाइब्रस रेगुलर एंड फाइब्रस इरेगुलर। जो फाइब्रस रेगुलर होंगे उसमें कोलेजन फाइबर्स और सेल्स रेगुलरली प्लेस्ड होते हैं, इसका एग्जांपल है टेंडेंस। डेंस फाइब्रस इरेगुलर में कोलेजन फाइबर और सेल्स इरेगुलर प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं पेरिकार्डियम, पेरिस्टोमियम, पेरिकोन्ड्रियम, पेरिटोनियम। नेक्स्ट आता है डेंस इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें इलास्टिन फाइबर होते हैं, ये भी दो तरीके से होते हैं, इलास्टिक रेगुलर और इलास्टिक इरेगुलर। जो रेगुलर वाले होते हैं उसमें इलास्टिन फाइबर एंड सेल्स रेगुलरली एंड पैरेलली प्लेस्ड होते हैं, इसका एग्जांपल होते हैं लिगामेंट्स, ठीक है।
और इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर प्लेस्ड होते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रैकिया और ब्लड वेसल। अब हम देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें दो आते हैं हमारे मेन, कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज होते हैं सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल यानी प्लाइबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन होती है पेरिकॉन्ड्रियम। ये इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन्स याद रखनी है। ये एवेस्कुलर होता है, नो ब्लड सप्लाई। ठीक है। अब जो हमारा कार्टिलेज है वो भी तीन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स। सेल्स में आते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कार्टिलेज को फॉर्म करने वाले सेल होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं, और कॉन्ड्रोक्लास्ट जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं जो उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। फाइबर्स में दो सिचुएशन है, या प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर प्रेजेंट होंगे तो कोलेजन फाइबर या इलास्टिन फाइबर। ठीक है, कोलेजन होंगे तो कार्टिलेज होगा, फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, कोलेजन स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इलास्टिन इलास्टिक कार्टिलेज होगा, इलास्टिक होगा। अगर प्रेजेंट नहीं है फाइबर्स तो वो हाइलिन कार्टिलेज होता है जो मोस्ट अबंडेंट होता है। मैट्रिक्स होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन का और कॉन्ड्राइन सल्फेट का। ठीक है। इसके बाद एक और कार्टिलेज आता है कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज फॉर्म्ड बाय कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये ह्यूमंस में नहीं होता, ये फ्रॉग के पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डन में होता है। अब ऊपर हमने उसके कंपोनेंट्स कर लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तीन तरीके के कार्टिलेज है हमारे पास, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। अब इनको एक एक करके देखते हैं। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है उसमें कोई फाइबर नहीं होते, ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स होता है, इसलिए उसको हम ग्रिसल बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट होता है। अभी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, नेसल सेप्टम में, एम्ब्रोइनल एंडोस्केलेटन में, ऑल द लैरेंजियल कार्टिलेज में, ट्रैकिया, ब्रोंकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स में। फाइब्रो कार्टिलेज होता है जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं मैट्रिक्स में। ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होती है। ये प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में और प्यूबिक सिम्फाइसिस में। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिन फाइबर होता है, इलास्टिसिटी होती है, तो ये प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ लैरिंक्स, ईयर पिना, यूस्टेचियन ट्यूब। ये डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं बोन्स। बोन्स की मेम्ब्रेन होता है पेरिस्टोमियम। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे बोन्स। स्टडी ऑफ बोन इज ऑस्टियोलॉजी। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, सेल्स, फाइबर्स, मैट्रिक्स। सेल्स चार तरीके के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, स्टेम सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोसाइट होते हैं जो बोन सेल होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट फैगोसाइटिक सेल। फाइबर्स होते हैं ऑस्टियोकोलेजेनस फाइबर्स। ये डायग्राम है। ठीक है। मैट्रिक्स में होते हैं कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओसीन। ठीक है। ओस्टियोजेनेसिस प्रोसेस बाय विच बोन्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये ओसिफिकेशन के पार्ट लिखे हुए हैं, ये आप देख लेना। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। देखो, एक लॉन्ग बोन है, इसमें पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है एपिफाइसिस। ठीक है, जो ये एंड का पार्ट होता है दोनों साइड पे, ये स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है एपिफाइजियल प्लेट, फिर होता है मेटाफाइसिस। ठीक है, फिर ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। यहाँ पे प्रेजेंट शाफ्ट होता है, ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। देखो, ये कॉम्पैक्ट बोन होता है जो बीच वाला होता है, और ये जो ये है साइड वाला, ये होता है स्पॉन्जी बोन। ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद एंडोस्टेमियम होती है इसकी अंदर वाला पार्ट, और मेडुलरी कैनाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब लॉन्ग बोन की इसकी एक्सट्रीमिटीज़ और एंड होती हैं वो स्पॉन्जी बोन से फील्ड होती है। उनके अंदर होता है रेड बोन मैरो। इनमें हैवार्जियन सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन जो शाफ्ट होता है वो फील्ड होता है विद कॉम्पैक्ट बोन। येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, इनके अंदर हैवार्जियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब आप पूछोगे कि हैवार्जियन सिस्टम क्या होता है? हैवार्जियन सिस्टम कैनाल्स का और वोक्समैन कैनाल का सिस्टम होता है, और उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लैक्यूने कैनुलोस्टोसाइट्स ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं।
यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म होता है। ये आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स को एक बार दिखा देते हैं क्योंकि कई बार पूछ ले जाते हैं। ठीक है, ये एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में 4 तरीके के सेल्स दिखाए गए हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, कोलेजन फाइबर्स। ये है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये हमने देख लिए क्लासिफिकेशन। ये है हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये एंड में आ गए हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। पहला कार्टिलेज, जिसमें कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, और दूसरा है ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स हैं। ये ब्लड का दिखाया गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।